morning, friends. How are you? Fine. Okay. In last video, I told about you the region of the age of adolescence. एडोलोसेंस के बारे में बताया था और एडोलोसेंस में मैंने आपको बताया था इट इज़ मेनली टीन एजर, मतलब टीन एज जो एज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एडोलोसेंस। और ये जो होती है ये जो आपकी मोस्ट स्टॉर्म स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आप चाइल्डहुड में होते हैं ना ही आप एडल्टहुड में होते हैं। तो एक तरह से बिटवीन जो एज होती है इसमें आपको अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा लगता है। पेरेंट्स की बात को आपको लगता है कि अब हम बड़े होंगे, पेरेंट्स क्यों हमें बात बात पे कह रहे हैं। तो एडोलोसेंस के बारे में आपको बताया था और एडोलोसेंस मैंने आपको बताया था मेनली टीन एज। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, दैट इज़ कॉल्ड एज प्यूबर्टी। मतलब उसमें एक तरह से रिप्रोडक्शन इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे बिकम एक्टिव। और इसमें मैंने आपको चेंजेस बताए थे लास्ट वीडियो में। सबसे पहले तो था इंक्रीज इन हाइट, दूसरा मैंने आपको बताया था चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। इसके अलावा वॉइस चेंज और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेंटल, इंटेलेक्चुअल और ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी इस एज में होती है। और इसके अलावा बताया था कि स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स दे बिकम वेरी एक्टिव, मतलब इसमें आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एक आपकी जो ऑयल ग्लैंड है वो भी आपके एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से मेनली आपको क्या होता है, पिंपल्स आते हैं। इस एज में पिंपल्स आना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद में आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर क्या होते हैं? जैसे आप टीन एज में आते हैं तो आप में चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। आप सब एडोलेसेंट एज से गुजर रहे हो तो आपको ये चेंजेस नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बॉयज़ और गर्ल्स में वो चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो जो चेंजेस मतलब एक तरह से बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंस करे कि हाँ ये हमें पता लग जाता है, जैसे हम फ़ोन पे आवाज़ सुने तो हमें पता लग जाता है इज ही बॉय और अ गर्ल। तो मतलब एक तरह से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जिस मतलब जो करैक्टर डेवलप होते हैं जिसकी वजह से हम बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। इसमें आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, फीचर दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो जो बॉयज़ हैं उनमें अलग चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग। तो मैं अब देखो बॉयज़ में क्या क्या चेंज होते हैं? ग्रोथ ऑफ बियर्ड, यानी कि उसके फेस पे बियर्ड आ जाती है, मोस्टेक्स यानी मूछें, दाढ़ी और मूछें उसमें आनी शुरू हो जाती है। एंड प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर क्या होते हैं? जैसे इंटरनल पार्ट है, अंडर आर्म्स है, हाँ, इनमें भी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें पहला है ग्रोथ ऑफ बियर्ड, मोस्टेक्स एंड प्यूबिक हेयर अलॉन्ग विद द हेयर ऑन चेस्ट। चेस्ट और थाइस पे भी बॉयज के हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे? एक तो फेस पे बियर्ड एंड मोस्टेक, ठीक है। इसके अलावा प्यूबिक रीजन यानी कि इंटरनल पार्ट, अंडर आर्म्स, थाई पे और चेस्ट रीजन, इन सब में इन हेयर की डेवलपमेंट हो जाती है। सेकेंड है इलोंगेशन ऑफ हैंड एंड फीट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंक्रीज इन हाइट। जब हाइट इंक्रीज होती है तो उनके हाथ और ये जो आपकी लेग्स हैं ये भी थोड़ा इलोंगेट मीन्स कि इनमें भी इनलार्जमेंट इंक्रीज हो जाती है। इनलार्जमेंट मीन्स इंक्रीज, तो वो भी एक तरह से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हाइट इंक्रीज होगी तो नेचुरल है हाथ की साइज भी इंक्रीज होगा और फुट और लेग्स वगैरह ये सब भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है वॉइस बिकम डीप एंड होश। मैंने आपको बताया था कि लैरिंग्स, हमारे इस रीजन में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो लैरिंग्स जो है गर्ल बॉयज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इनलार्ज हो जाता है। और इस वजह से कभी बार बॉयज़ में यहाँ पे इस रीजन में थोड़ा हमें ये उभार नज़र आता है, तो उस वजह से हमें ये एडम सेपल हमें दिखाई भी देता है, कई बार हिलता हुआ। गर्ल्स में नॉर्मली दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो लैरिंग्स की बड़ा होने की वजह से द वॉइस बिकम डीप एंड होर्स।
इसके बाद ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको पता है मेल में क्या होता है, मेनली टेस्टी, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। तो मतलब जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टी है या ओवरी है, इनकी डेवलपमेंट जो है प्रॉपर हो जाती है। तो ये थे चेंजेस या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इन बॉयज़। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इन गर्ल्स। सबसे पहले तो आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इस एज में जो ब्रेस्ट रीजन है वो थोड़ा मतलब इनलार्ज हो जाता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली डेवलपमेंट। सेकेंड है वाइडनिंग द रीजन बिलो एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारा ये रीजन है, इसके रीजन से नीचे का जो रीजन होता है वाइड हो जाता है, वाइडनिंग द रीजन बिलो एब्डोमेन। नेक्स्ट वॉइस बिकम शील। अभी भी बताया कि इसमें लैरिंक्स बॉक्स है, बहुत छोटा होता है, हमें नॉर्मली दिखाई भी नहीं देता। बॉयज़ में कई बार विजिबल, मतलब ऐसे इंटरनल तो हम नहीं देख सकते लेकिन फिर भी विजिबल होता है, तो उसमें छोटा होने की वजह से उनकी जो वॉइस है शील यानी कि बहुत स्वीट हो जाती है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, अगेन इंटरनल पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स पे ये आपके हेयर की जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसमें क्या होता है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हम ना सिर्फ हमारा मतलब हाइट वाइट ये सब तो बात है, लेकिन हम मेंटली भी हम मेच्योर हो जाते हैं, मेंटल, इमोशनल एंड जैसे जो एडोलेसेंस है, इट ब्रिंग चेंजेस इन द थिंकिंग। जैसे हम कोई भी चीज़ पहले सोचते थे, लेकिन एडोलेसेंस में हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। मेनली जो स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सिंसियर है, तो अपने कैरियर को लेके थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि हमारे कैरियर की वो है, तो अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाता है और उसका वे ऑफ थिंकिंग भी अलग हो जाता है। और पहले जैसे टॉयज से बच्चा खेलता था, लेकिन इस एज में ज़्यादा टॉयज उसको पसंद नहीं आते। इसके अलावा एडोलेसेंस वांट टू बी इंडिपेंडेंट। जैसे कहीं भी आप मार्केट जाना, मम्मा कहीं कि नहीं छोटे, तो अब मेनली आप क्या कहोगे कि मुझे जाने दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला भी जा सकता हूँ। मम्मा पापा को साथ ले जाते हुए मतलब आपको हर जगह लगता है कि मम्मा पापा साथ ना जाएं, और वो बात में आपको ये ना कहे कि बेटा ये क्या किया, बेटा वो क्या किया। तो एडोलेसेंस वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस काज मूड चेंज। कई बार आपका मूड भी चेंज होता है। पहले जब आप बच्चे थे तो पेरेंट्स जो कहते थे कर लेते थे, लेकिन अब मोस्टली आप क्या कहते हो, मूड नहीं है। खाने पीने को लेके भी आप में चेंजेस आते हैं, थोड़ा आप अलर्ट हो जाते हैं अपनी फिजिक को लेके। इसके अलावा ही और शी फाइंड ए वे टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज हिज इमोशंस। तो अपने इमोशंस को भी आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहते हो। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। आप थोड़ा अलग रहना पसंद करते हो, आपको लगता है कि हमें थोड़ा सेपरेट रूम मिले, अलग रहना पसंद करते हो, सेपरेटली रहना पसंद करते हो। फ्रेंड सर्कल जो कि आपकी एज के ही हो, उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है। सम टाइम एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर। कभी कभी अपने कैरियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आप इनसिक्योर भी फील करते हो। तो ऐसे में बेटा आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स से ही थोड़ा सा सलाह करनी चाहिए। तो ये था आपका मेनली चेंजेस इन एडोलेसेंस। नेक्स्ट है अडल्टहुड। अडल्टहुड क्या होता है, द स्टेज दैट फॉलो एडोलेसेंस इज कॉल्ड अडल्टहुड। जो एडोलेसेंस को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड एज अडल्टहुड। अभी बेटा आगे मैं आपको हार्मोन्स वगैरह के बारे में भी अभी करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एडोलेसेंस में चेंजेस बताई हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जैसे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन जो होते हैं मेनली केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, लीवर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दैट सीक्रेट हार्मोन्स। हार्मोन्स में जैसे मैंने आपको बताया मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका मेनली क्या होता है, टेस्टी, एंड टेस्टी सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन।
बेटा ये सब नोट कर लो अपने, उसमें आपके नोट्स बन जाएंगे। वैसे आपकी बुक में सब कुछ गिवन है, लेकिन फिर भी आप ये सब नोट कर लो। और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है आपका? मेनली ओवरी, एंड ओवरी सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन दैट इज सिक्रेटेड बाय मेल और एस्ट्रोजन इट इज सिक्रेटेड बाय फीमेल। तो दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो इसकी वजह से ही हमारा होता है। अब क्या होता है कि वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड, एक बार जब अपनी प्यूबर्टी आपकी मिल गई, द ओवरी बिगेन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेमरी ग्लैंड। मतलब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का बर्थ होता है, तो मेनली जो ब्रेस्ट होते हैं इट सिक्रीट मिल्क, तो उसमें मिल्क भी होता है, मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे का जब बर्थ होता है तब से लेके करीब 1 या 1.5 साल तक ही होते हैं। इसके बाद, इससे बाद में या इससे पहले मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क सिक्रीट नहीं करते। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, वैसे आपकी बुक में गिवन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन आपकी बुक में नहीं गिवन है। तो द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें ये हार्मोन्स मिलते कहाँ से। हार्मोन जो है मेनली एडोलेसेंस के टाइम में ये 2 हार्मोन, बाकी हार्मोन तो हमारी बॉडी में होते ही हैं, ग्रोथ हार्मोन भी हैं, ठीक है, और भी बहुत तरह के हार्मोन्स हैं, जैसे ये हाइट के लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं ये मेनली एडोलेसेंस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड जो है उनको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस, क्योंकि इनके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता, इनकी सिक्रीशन मेनली कहाँ होती है? ब्लड में, और ब्लड से फिर ये कहाँ जाते हैं? टारगेट साइट। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम ब्लड दे गो टू द टारगेट साइट। तो इस तरह से बेटा इनका हार्मोन्स का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं दे आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। ये देखो आपकी बुक में भी गिवन है, ये लिखा हुआ है, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टी एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। और इसके बाद क्या होता है? रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेज द पार्ट ऑफ बॉडी, मीन्स कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, टारगेट साइट। इसके बाद स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। तो अब आपको समझ आ गया कि बेटे आपकी बॉडी में क्यों ये चेंजेस होते हैं और क्या इनका मतलब फंक्शन है। हाँ, हर चीज़ का कोई फंक्शन है, और हर चीज़ जो भी आपकी बॉडी में हो रही है उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। इसके बाद आपका है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि मेल में ये करीब 16 या 17 ईयर्स की एज में स्टार्ट होती है और बहुत टाइम तक रहती है, लेकिन गर्ल्स में इसका टाइम लिमिटेड है। गर्ल्स में 10 या 12 साल की एज में स्टार्ट होती है और नियर अबाउट 45 to 50 ईयर्स तब तक ही ये रहती है, ठीक है। तो इतने टाइम तक ही रहती है। अब इसमें गर्ल्स में आपको मैंने बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज़ मेनली ओवरी, और ओवरी जो है, ओवरी रिलीज ओवा, ओवा को आप एग भी कह सकते हो, इट रिलीज एग और ओवा। तो ओवा इज रिलीज बाय ओवरी इन 28 to 30 डेज, मतलब 28 से 30 दिनों के बीच में आपका ओवा या एग रिलीज होता है, ठीक है। तो रिलीज जब होता है उसमें भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हर महीने एग रिलीज होता है, हर महीने एग या ओवा रिलीज होता है, तब भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है। यूट्रस की वॉल थिक क्यों हो जाती है? सो दैट
इट कैन रिसीव एग और ओवा। एग या ओवा को रिसीव करने के लिए ये वाल जो हमारी थिक हो जाती है। और थिक होने के बाद क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है देन इट रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी। फर्टिलाइज एग मतलब एग जो है अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो इट विल लीड इनटू प्रेगनेंसी। और अगर ओवा मतलब एग या ओवा फर्टिलाइज नहीं होता देन इट इज कॉल्ड एज अनफर्टिलाइज। तो क्या होता है, ब्लड मतलब जो यूट्रस वॉल हमारी थिक होती है तो जो ब्लड है वो वेसल्स में बहना शुरू हो जाता है, तो इट कॉज ब्लीडिंग फेज फॉर 3 to 4 days। तो इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेन सेचुरेशन। दिस इज कॉल्ड एज मेन सेचुरेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। गर्ल्स में मैंने आपको बार बार बताया नियरली अबाउट इट 12 to 13 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेन सेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेनली ये इसका जो साइकिल होता है वो होता है 28 to 30 डेज। ये मेनली इतना इनका साइकिल होता है। इसके बाद आपका वर्ड है मेनार। दिस वर्ड इज मेनार। अब मेनार क्या होता है, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेन सेचुरेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मतलब सबसे पहले जब उसको ब्लीडिंग फेज होती है या मेन सेचुरेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट साइकिल ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड एज मेनार। तो ये होता है हमारा फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम जब इसको फर्स्ट टाइम जब उसकी ब्लीडिंग फेज होती है इज कॉल्ड एज मेनार, ठीक है। सेकंड चीज हमारी जो है मेनोपेज। मेनोपेज या मेनोपाज। तो इसमें देखो क्या होता है, मेनोपाज जो आपका मेनार है ये स्टार्ट होता है 12 to 13 ईयर्स में, ठीक है। हालांकि फ्लक्चुएट करता है, कहीं में जल्दी भी स्टार्ट होता है, कईयों में थोड़ा 15 या 16 ईयर्स तक भी ले लेता है, लेकिन जो फर्स्ट साइकिल है इट इज कॉल्ड एज मेनार। इसके बाद मेनोपेज। मेनोपेज क्या होता है, जब 45 या 50 ईयर्स मतलब नियर अबाउट इतना ही टाइम होता है बिटवीन 45 to 50, जब ये साइकिल बंद हो जाता है मीन्स ब्लीडिंग फेज बंद हो जाती है देन इट इज कॉल्ड एज मेनोपेज। मीन स्टॉपेज ऑफ मेन सेचुरेशन इट इज कॉल्ड एज मेनोपेज। और मेनली जो ये 45 to 50 ईयर्स की एज में होती है, इसके बाद जो गर्ल्स है या यू में से वुमेन, 45 या 50 को तो हम गर्ल्स नहीं कह सकते, 50 ईयर्स की जो वुमेन होती है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती। इसके बाद जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो काम नहीं करते, इसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये था आपका मेनोपाज। तो मेनोपाज और मेंस्ट्रुअल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। दिस साइकिल include the main saturation of egg, it is released thickening of uterine wall and breakdown ये breakdown हो जाता है if pregnancy does not occur। जो आपकी यूट्रस वॉल थिक होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, तभी आपकी ब्लीडिंग फेज होती है। इन केस एग इज फर्टिलाइज्ड इट बीइंग टू डिवाइड एंड देन गेट इम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये आपने 8th चैप्टर में सारा पढ़ लिया है कि मदर की यूट्रस में हम उसको इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट करने के बाद फिर वो प्रेगनेंसी होती है और नियर अबाउट 9 मंथ्स उसमें लेते हैं और इसके बाद बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका, अब हम नेक्स्ट टाइम, ये था आपका, मैंने आपको एक तो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बताया, एडोलेसेंस में जो करैक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के बारे में बताया। ये बेटा थोरोली रीड कर लेना और आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, क्योंकि जो ये इस लेसन में चेंजेस हैं वो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रही हैं। इसके बाद मैंने आपको करवाना हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, हमें कैसे पता लगता है, इसके बाद रोल और हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, और इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ और से नो टू ड्रग, फिजिकल एक्सरसाइज में एक तरह से हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवानी।
ठीक है बेटा, ये चैप्टर ठीक से पढ़ लेना, तभी आप समझ पाओगे। ओके बच्चों, टेक केयर।